नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस घर पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ये जो सामान्य अध्ययन अध्ययवार जो विभाजित हल प्रश्न पत्र आया था, साथ साथ में तथ्यात्मक नोट्स थे, इनका अध्ययन कर रहे थे ना। तो इसका 2 लेक्चर हो चुका है। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा था, इंडियन जियोग्राफी पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में आप लोग को अमित सर जी के द्वारा पॉलिटी पढ़ाया गया था। ठीक। आज मैं आप लोग को तीसरा लेक्चर जो होगा, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से जैसा मैं आपसे कहा हूँ कि पूरी बुक हम लोग पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे लगभग देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी आज कंप्लीट हो जाती है। तो ज्योग्राफी का सेगमेंट पूरा खत्म हो जाएगा, पॉलिटी हो चुकी है, अब इतिहास पे हम लोग आएंगे। ठीक। तो चलिए फिर आज का जो लेक्चर इसको हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं और आपको बता दूं कि साथ साथ में ढे की 2 टेस्ट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। उनकी जो प्रश्न वाली पीडीएफ होती है वो मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। आप अगर चाहें तो प्रश्न वाली पीडीएफ डाउनलोड करके वीडियो के माध्यम से अपना आंसर मैच कर सकते हैं और साथ साथ में टेस्ट को सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें और एग्जाम चैनल पर चल रही है। जैसे आदित्य की हिंदी भी चल रही है, उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हो सके तो शाम तक उसका तीसरा लेक्चर भी आ जाए, आपको मिल जाए। ठीक है। तो वो भी बुक हिंदी के लिए कंप्लीट हो जाएगी। घटना चक्र की जो बुक आती है पुरवालोकन नाम से हिंदी की, समान हिंदी, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एक ही वीडियो में 5 से 6 घंटे का वीडियो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? इस समय इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम अब नज़दीक आ चुका है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिलेक्टिव चीज़ें हैं, उसको आप पढ़िए आप। ठीक है। और साथ साथ में टेस्ट सीरीज आपको पुरानी वाली भी हो कहीं भी है, टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करिए। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बातें ज़्यादा नहीं करेंगे। लेक्चर भी थोड़ा सा लंबा लंबा हो सकता है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो जो इंडियन ज्योग्राफी 3 घंटे का है, तो कम से कम 2 घंटा तो ये भी हो सकता है, या 1.5 घंटा। देखते हैं कितना आपका लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बनेगा ही। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीसी सरकार पीवाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो कितना पेज में है। यहाँ तक ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। ये रहा आपका, यहाँ से आपका विश्व का भूगोल स्टार्ट हो रहा है। तो विश्व का भूगोल देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए। तो विश्व के भूगोल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये रहा विश्व का भूगोल। तो इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे तथ्यात्मक नोट्स पढ़ते हैं साथ साथ में, और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे प्रश्न होते हैं उनको पढ़ते हुए चलते हैं, जो आर में पूछे होते हैं या फिर इससे रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे पूछे होते हैं। ठीक है। बस 1 सेकंड दीजिएगा ताकि चीज़ें कुछ सही हो जाए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर पहला प्रश्न आज का हम देखते हैं। यहाँ पे ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पे कह रहा है। यहाँ पे ब्रह्मांड से बारे में यहाँ पे देखिए, कह रहा है प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। तो आपको पता है सूर्य ग्रहण कब होता है, बताइए। तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण जो होता है केवल अमावस्या के दिन होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। आइए थोड़ी सी व्याख्या देखा जाए। तो सूर्य ग्रहण होता है जिसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं। इसकी स्थिति तब होती है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी बीच में आ जाता है। क्या कह रहा है यहाँ पे, सिंपल समझिए। कह रहा है कि जब चंद्रमा जो है ना, मान लीजिए सूर्य देवता है इस तरीके से, ठीक है, इसके बीच में इस तरीके से चंद्रमा आ जाता है। किसके बीच में? तो यहाँ पे देखा जाए ये पृथ्वी हो गई। तो इसे ज़्यादा बड़ी बना दी क्या, इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है। तो इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रकाश नहीं जा पाता, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, ये सन हो गया और ये अर्थ हो गया, इसके बीच में क्या आ गया, मून आ गया। ठीक है। तो ये आपका सूर्य ग्रहण हो गया। इस तरीके से चीज़ों को समझिएगा। ठीक, चलिए। और इसमें आगे देखा जाए तो आ जाता, तो जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, और ये स्थिति केवल प्रतिपदा अर्थात न्यू मून या फिर अमावस्या को ही होती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है भूपर्पटी में बहुतायत में पाए जाने वाला जो रासायनिक तत्व वो कौन सा, तो आपको पता होगा कि लोहा पाया जाता है ना। भूपर्पटी की बात हो रही है, पृथ्वी के भूपर्पटी का क्रस्ट जो होता है। ठीक है। तो इस तरीके से भूपर्पटी की में देखा जाए तो पाए जाने वाले इनमें से देखिए यहाँ पे, अगर बात देखा जाए यहाँ पे, अरे सॉरी मैं लोहा बता रहा कैसे यार, ऑक्सीजन होगा ना, गलती हो रही है थोड़ा सा, ऑक्सीजन होगा, गलती बता रहा हूँ क्या, वो टिक हो गया है, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, माफ करिएगा। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है, फिर आपका एल्युमिनियम पाया जाता है, फिर लोहा पाया जाता है, फिर कैल्शियम पाया जाता है, फिर सोडियम पाया जाता है। इस तरीके से जो भू प्रॉपर्टी उसमें पाए जाने वाले तत्व हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या फिर उपग्रह है किसका, तो ये तो आप सबको पता है किसका है, शनि का है ना। शनि का, इस तरीके से आंसर आपको यहाँ पे शनि बन जाएगा। ठीक, आगे इसमें देखा जाए तो शनि जो है इस तरीके से यहाँ पे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या अगर देखा जाए 274, मार्च 2025 तक संख्या 274, मार्च से 2025 में 128 उपग्रह की खोज हुई है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा 274 इसके उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। जिसका व्यास जो है लगभग इतना है। शनि का दूसरा बड़ा उपग्रह यहाँ पे रिया है। क्या है, रिया है, जिसका व्यास लगभग 1530 किलोमीटर है।
यहाँ पे देखा जाए यूपेटस, डियोन, टिथिस, ये सब एक तरीके से कह सकते हैं क्या है, तो इसके प्रमुख अन्य प्रमुख आपके उपग्रह हैं। किसके? तो शनि के। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसके? तो ये हो सकते हैं आपके प्लूटो के। ठीक है, प्लूटो वैसे इस तरीके से देखा जाए तो अब एक तरीके से बौना ग्रह है। ठीक है, जिसको उपग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो प्लूटो सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। इसके 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो से दूरी के अनुसार क्रमशः नजदीक से दूरी इनकी स्थिति इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बृहस्पति के पास अगर देखा जाए तो 95 उपग्रह की खोज की जा चुकी है तथा बुध और शुक्र पर कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब बुध और शुक्र कोई उपग्रह नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? पृथ्वी की ना। चलिए, पीला कलर सही रहता है, पृथ्वी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताइए इनमें से? तो 60 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये नहीं है ना। इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा कौन सा? तो आपका डी आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो बृहद जो वृत्त है जिसको ग्रेट सर्किल कहते हैं, वो रेखा होती है जो कि गोले को दो समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। पृथ्वी पर सभी देशांतरों जो मेरिडियन के साथ विषुवत रेखा जो होती है इक्वेटर भी बृहद वृत्त है। ठीक है, विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहद वृत्त नहीं है क्योंकि वे विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे ही होते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि इस तरीके से देखा जाए, ये पृथ्वी हो गई, यहाँ पे नहीं बन रहा है क्या? ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक तरीके से देखा जाए ये गोला बनेगा क्योंकि इसके बाद ये सब छोटे गोले होने लगेंगे। ठीक है, तो ये अक्षांश है। लेकिन ये जो गोला बनेगा ये सब बराबर होते हैं। ये वाले जो गोले होते हैं जो आपका दिशांतरीय होते हैं। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, अब इसकी बात क्या है, कह रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मांड की बात करते हैं। थोड़ा सा इसके फैक्ट देख लेते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जिसको कहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आकाशगंगा तथा एक तरीके से सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेटर ने कब? 1894-90 से इसके बीच में। ठीक है, मतलब इतनी ऐसी इनकी एज लिखी है कुल मिला के। ठीक है, ये समझिएगा। फिर इसकी बात करें यहाँ पे निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष की दूरी, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। सौरमंडल का निर्माण लगभग आपका देखा जाए 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। पोलैंड के खगोल शास्त्री और गणितज्ञ निकोलस कार्पोनी जो आपका कॉपरनिकस थे ने 1514 में एक हस्तशिल्प पुस्तक लिटिल जो आपकी कमेंट्री है यहाँ पे देखा जाए। ठीक है, तो कमेंट्री में इस सिद्धांत को देखा जाए, यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए, इसमें देखा जाए आगे। तो ये देखिए क्या कह रहा है, पोलैंड के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस जो कॉपरनिकस थे, इन्होंने 1514 में एक हस्तशिल्प पुस्तक लिटिल कमेंट्री, ठीक है, में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसके परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी सदी ईस्वी में प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद ब्राह्मी ने इसको लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है। ठीक है, पोलैंड के खगोल शास्त्री गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस इस मत के प्रतिपादन थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थित सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाती है। अंग्रेजी वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने जिसको हम लोग कहते हैं आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण है तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से इतना गुना बड़ा है। सौरमंडल में कुल 8 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला उपग्रह है। ठीक है, और वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति हो जाएगा। ये सारे फैक्ट हैं, याद रखिएगा। आपका प्रधान यमुनोत्तर नहीं गुजरती, यहाँ से एक प्रश्न छूट रहा था क्या? सही तो है, प्रधान यमुनोत्तर जो है वो नहीं गुजरती, कहाँ से बताइए? तो एक तरीके से देखा जाए तो ये नहीं गुजरेगी आपका अल्जीरिया गुजरती है, फ्रांस से, स्पेन से, नाइजर से नहीं गुजरेगी, नाइजर इधर पड़ेगा ना, नाइजर से नहीं गुजरेगी। ये मैपिंग का प्रश्न है। तो प्रधान यमुनोत्तर जो देशांतर रेखा है, इसको देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा है या फिर ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित जो आपका एक तरीके से रॉयल ऑब्जर्वेटरी है उससे होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो है उसका निर्धारण किया जाता है। 180 देशांतर रेखा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपके यहाँ पे देखा जाए तो नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पे किस देश से होकर गुजरती है आपका जो जीएमटी है, तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और आपका यहाँ पे देखा जाए अंटार्कटिका। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। पृथ्वी की जो आयु है निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यहाँ पे एक विधि का नाम है क्या? यूरेनियम डेटिंग ना। यूरेनियम डेटिंग आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है थोड़ा सा कि ये देख लेते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पे अगला प्रश्न है क्या? अभी ये रहा प्रश्न, अभी कोई बात नहीं। यहाँ से ज्वालामुखी की बात करते हैं हम यहाँ पे। ज्वालामुखी, यहाँ से प्रश्न आता है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी कारकाटोआ। कारकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित? कारकाटोआ तो आपका पड़ेगा यहाँ पे इंडोनेशिया ना। इंडोनेशिया का आंसर यहाँ पे बन जाएगा इंडोनेशिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो प्रसिद्ध जो आपके यहाँ पे ज्वालामुखी है कारकाटोआ या कारकाटोआ कहते हैं, इंडोनेशिया में स्थित है। 1883 में कारकाटोआ का ज्वालामुखी विस्फोट भीषण विस्फोट माना जाता है।
इसके बाद देखा जाए प्रशांत महासागर में स्थित जो आपका गैलापागोस द्वीप है, ठीक है, एक द्वीप समूह है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कह रहा है इसकी इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, आपको यहाँ पे सही बताना। तो देखिए पेरू का हिस्सा तो नहीं है, इस तरीके से तो गलत जगह। ये हिस्सा किसका है? ये आपका सही जगह, ये गलत है। ये हिस्सा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आपका यहाँ पे द्वीप है छोटा सा, का नाम है इक्वाडोर का ना, इक्वाडोर का हिस्सा है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि की तरह हुई, ये बात सही है। ये दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू का नहीं बल्कि इक्वाडोर का हिस्सा है। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? इसमें 15,000 से अधिक द्वीप समूह जो द्वीप है वो शामिल है। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा आपको यहाँ पे गलत है। ठीक, इस तरीके से केवल एक आंसर लगा लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ पे व्याख्या दी गई है, तो जो दक्षिण पूर्व एशिया देश इंडोनेशिया, इसमें अगर देखा जाए तो 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं, ठीक है। इंडोनेशिया प्रशांत क्षेत्र के जो आपका रिंग ऑफ फायर होती है ना उसमें स्थित है, तथा काफ़ी संख्या में ज्वालामुखी है, जिनमें से सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 130 है, ठीक है। ऐसा अभी तक 130 ही ज्ञात हुई है, इस तरीके से गलत है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा जाए, वरुण जो है सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय आपका देखा जाए तो लगाता है 165 दिन का। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, तो और उस पर अंधेरा छा जाता है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह सदैव पूर्णिमा जो आपका फुल मून होता है उसके दिन होता है। खगोलीय इकाई अगर देखा जाए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई मापने की क्या है? तो इकाई है। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी इतना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी लगभग देखा जाए 4 जनवरी को होती है। इस स्थिति को हम लोग पेरीहेलियन कहते हैं, हिंदी में उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को क्या होता है? तो पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, इस स्थिति को हम लोग एपीहेलियन कहते हैं अर्थात उपसौर कहते हैं। सौरमंडल में केवल 2 ग्रह अर्थात आपका बुध और आपका शुक्र जो है, एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा। शुक्र ग्रह एक तरीके से देखा जाए सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार कहते हैं, या फिर सायकाल का तारा इवनिंग स्टार इसको कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, शनि छल्लों से युक्त होता है। शुक्र अगर देखा जाए शुक्र ग्रह जो होता है वीनस जिसको कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, नाम से जाना जाता है। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन मतलब जो रोटेशन होता है एक तरीके से देखा जाए भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही एक तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू आपका यहाँ पे देखा जाए तो परिक्रमण कहलाता है, जिसके कारण क्या होता है तो पूरा पृथ्वी एक वर्ष का पूरा करती है और पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकाव लगभग 23.5 डिग्री है, जिसके कारण ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा बेसिक चीज़ें। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे महाद्वीप की। किसकी? महाद्वीप की। तो निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए अफ्रीका महाद्वीप जो है इनमें से देखा जाए, ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उस तरीके से एशिया होगा ना। यहाँ पे विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पे देखा उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो गया ना, सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे और प्रश्न नहीं है क्या? कोई बात नहीं। यहाँ पे विश्व की पर्वत श्रेणियाँ आप देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बने वही सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं सिंपल से संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ पे? यूएसए में पाए जाते हैं। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे सूची को सूची 2 से शामिल करना है, तो क्या करें हम लोग सीधे यहीं से शामिल कर लेते हैं। देखिए अगर बात करें यहाँ पे आल्पस कहाँ है, सबको पता होगा कि आल्पस कहाँ पे है। तो एक तरह से किस प्रकार का पर्वत वहाँ पड़ेगा? वलित पर्वत है। वासिस कैसा है? तो भस्मोत्तम पर्वत है। विंध्य कैसा है? तो ये भी अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन ये भी है, विंध्य भी, लेकिन ये आप अवशिष्ट पर्वत के अगर दिया जाए ऑप्शन में तो लगा दीजिएगा। फ्यूजियामा की बात करें ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। आइए यहाँ पे फिर से शामिल करना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। एंडीज की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में। अल्ताई कहाँ पे? तो एशिया में। अल्पस कहाँ पे? यूरोप में। अप्लेसियन कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। सिंपल सा है। निम्नलिखित पर्वत में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो बताइए इटली में कौन सा? वैसे एपेनाइन है ना, एपेनाइन इटली में, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या की बात करें, क्या हम यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं? यहाँ देखिए अगर बात करें यहाँ पे एपेनाइन, तो एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है, लगभग कितना 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो ये कोनो ग्रांडे है, ठीक। जबकि जो पेरेनीज पर्वत है फ्रांस और आपका देखा जाए तो स्पेन की सीमा निर्धारित करता है। दिनारिक देखा जाए तो अल्प्स का विस्तार अल्बानिया, बोस्वानिया, ठीक है, और हर्जेगोविना, क्रोएशिया आदि देशों में। जूरा की बात करें तो जूरा पर्वत आपको पता है फ्रांस और स्विट्जरलैंड में। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सीमा बनाता है ये भी। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ये जो फैक्ट दिए गए वो पढ़ लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो सूर्य वर्ष में 2 बार अर्थात 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है? विषुवत रेखा बस आता है, ठीक है, लंबवत इसकी चमकता है एक तरीके से। वर्ष की इन 2 स्थितियों को हम लोग पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन व रात क्या होते हैं? तो अवधियाँ बराबर होती हैं, ठीक है, 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये याद रखिएगा। वर्तमान में इसके 95 उपग्रह है, ठीक।
वर्तमान में शनि के सर्वाधिक उपग्रह 274 है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम आपका 20 जुलाई 1969 को रखा था, 1969 को मतलब। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक, माइकल कोलिंस और एडविन जो बज है एड्रिन जूनियर इसमें सम्मिलित थे, जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग और आपका यहाँ पे देखा है एडविन जो एल्ड्रिन है ने चंद्र तल अर्थात चंद्रमा पर अपना पैर रखा था, ठीक है। चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेर कहा जाता है, ठीक है। ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सागर। क्या होता है? सागर होता है। चंद्रमा पर एक प्रसिद्ध मेयर सी ऑफ कौन सा, तो ट्रांसक्विलिटी ना, जिसको कहते हैं ट्रांसक्विलिटी या फिर शांति का सागर है यहाँ पे, ठीक है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय जो त्वरण है, ठीक है, वो 1/6 होता है। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसमें 1/6 भाग हो जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी जो है तो इसे देखा जाए तो आपका इतनी है, ठीक है, जबकि अधिकतम दूरी आपका देखा जाए तो इतनी है, ये याद रखिएगा, ठीक। औसत दूरी आपका इतनी है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल छोटे टुकड़े को के समूह को हम लोग क्षुद्रग्रह कहते हैं। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने हुए छोटे छोटे खंड है। धूमकेतु मुख्यतः क्यूपर बेल्ट जो होती है ना, वह जो आपका ऊट क्लाउड आपका क्या कहते हैं आपका उरुट क्लाउड कहते हैं, ठीक है, उसमें पाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक। अब बात करें फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला जो पर्वत है, तो यहाँ पे हमने ऊपर देखा था, इसका नाम है पेरेनीस, ठीक है, पेरेनीस पर्वत हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अब बात कर लेते हैं हम लोग पठार की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो पठार की बात कर लेते हैं, जल्दी से पठार भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक। चलिए पठार की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत जो ऊंचाई वो कितनी है, तो औसत ऊंचाई यहाँ पे देखा जाए तो 5 किलोमीटर है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बाकी तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब घाटियाँ देख लेते हैं, तो अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। तो अंधी घाटियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, तो यहाँ पाई जाती है कास्ट जो आपका प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पे। तो इस तरीके से कास्ट प्रदेश में जब नदी का विलयन जो छिद्र है तो वो समाप्त हो जाती है, तो ये स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के रूप में आ जाती है। किसमें? सिंक में, तो जो तक उसके रूप में आ जाती है, ठीक। तो सिंक के जो बिंदु है उसके उद्गम की ओर अगर देखा जाए नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान में, तो जो होता है कास्ट मैदान उसमें से अधिक नीचे कर लेती है, तो इस अवस्था को ही नदी की घाटी का अंत या फिर विलयन छिद्र कहा जाता है, ठीक। और इसी को एक तरह से देखा जाए अंधी घाटी कहा जाता है। विश्व के देश व उनकी सीमाएं, निम्नलिखित में से कौन इसके रेवेन्यू जो आपका देश है उनके समूह में सम्मिलित नहीं है, बताइए। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं सब, ठीक है। इसकी ट्रिक है, मैंने कई बार आप लोग को बताया भी है। यहाँ पे फिनलैंड नहीं टच करता है ना, फिनलैंड आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कौन सा आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री में आते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप जो होता है उसके उसमें नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड सम्मिलित हैं। परंतु भाषाई अगर लिंग्विस्टिक देखा जाए आधार पर स्कैंडिनेवियन जो आपके देश हैं उसके अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क को सम्मिलित किया जाता है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से स्कैंडिनेवियन देशों के अंतर्गत स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे सम्मिलित है। फिनलैंड स्वीडन का एक तरह से देखा जाए तो फिनलैंड स्वीडन का ही एक भाग है। इस आधार पर उत्तर बी होगा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड संयुक्त रूप से नॉर्डिक देश कहलाते हैं, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत का सबसे, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो भारत से बड़ा नहीं है, मतलब एरिया वाइज आपका फ्रांस नहीं है, ठीक है, फ्रांस नहीं है इनमें से देखा जाए, ठीक है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में यहाँ पे देखा 7वां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में देखा जाए भारत के बड़े 6 देश आपका रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया है। फ्रांस भारत से एक से छोटा है, ठीक। चाम्बिया की सीमा उपनिष्ठ नहीं है, तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से देख लेंगे चीज़ों को यहाँ पे। तो देखिए अगर बात करें हम लोग जाम्बिया की, जाम्बिया, तो जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक आपका भू आबाद देश है, मतलब लैंडलॉर्ड कंट्री है, ठीक है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, दक्षिण में आपका बोत्सवाना और दक्षिण पश्चिम में नामीबिया, तब पश्चिम में अंगोला देश स्थित। इतने देश सीमा लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार विकल्प में दिए गए सभी जाम्बिया से उपनिष्ठ सीमा बनाते हैं, इसीलिए आपका स्टार बना हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा जाए थोड़ा सा, कह रहा पूच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है तो सूर्य से दूर की ओर होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 16 सेकंड या 19 सेकंड के लिख रहे हैं यहाँ पे, ये समय लगता है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह बुध और शुक्र है, ठीक है। सूर्य तथा, तो इस तरीके से आप लोग पता होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ना, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य। तो इस तरीके से देखा जाए सूर्य ये हो गया, सूर्य तथा, तो मरकरी हो गया, ये वीनस हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मार्स हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है, तो यहाँ पे सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन कौन से है, तो मरकरी और आपका यहाँ पे वीनस है, मतलब बुध और शुक्र है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा।
ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है थोड़ा सा, कि हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस हैं जो विद्यमान है बृहस्पति, शनि तथा मंगल पे। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गित की गई है तो आपका सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है लगभग 23 करोड़। ठीक है, तारों का रंग सूचक है उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कहलाते कृष्ण विवर। कृष्ण छिद्र रहता ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर जी ने। ठीक है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड जो किसी भी प्रकार की विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है, तो उसका उच्च घनत्व। ठीक है, बहुत उच्च घनत्व होता है उसका। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की परत जिम्मेदार है, तो आयन मंडल। ठीक है, फिर कह रहा सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं तो प्लाज्मा की अवस्था में। सूर्य का प्रभा मंडल जो हैलो है प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो पश्चात कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में से। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है, तो शुक्र है। मैगलन अंतरिक्ष यान जिस पर ग्रह हेतु भेजा गया था शुक्र है। सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, अरस्तु ने। जीवधारियों के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या था, ग्रीन प्लैनेट्स। एक तारा पृथ्वी से के सर्वाधिक समीप है तो सूर्य है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है तो यहाँ पे देखा जाए तो सियरा लियोन नहीं है ना, सियरा लियोन नहीं है। ठीक, इस तरीके से याद रखिए। अगर बात करें यहाँ पे जो आपके उपयुक्त विकल्पों में से सियरा लियोन जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है, जबकि पनामा, होंडुरास और आपका जो ग्वाटेमाला ये सब मध्य अमेरिकी स्थित आपके क्या है तो देश है। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है, बताइए आप लोग यहाँ पे। तो करता है यहाँ पे देखा जाए तो ब्रुनेई के साथ नहीं करेगा ना। अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो इंडोनेशिया जो है ये ब्रुनेई के साथ अपनी भूमि का साझा नहीं करता है। इंडोनेशिया मलेशिया के साथ यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके से। ठीक है, और इंडोनेशिया मलेशिया के साथ ब्रुनोई एवं आपका सेबाटिक द्वीप पर है। पापुआ न्यू गिनी के साथ न्यू गिनी द्वीप पर है। वह तिमोर लेप्से आपका पूर्वी तिमोर के साथ तिमोर द्वीप पर स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जो पॉलिनेशिया द्वीप समूह है ना उसका भाग नहीं है। तो इनमें से क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इनमें से हो जाएगा तीनयान। तीनयान जो है, ठीक, इस तरीके से तीनयान आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। तो टोंगा आपका तुवालू व ताहिती पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग है। जो ताहिती ये फ्रेंच पोलिनेशिया का द्वीप है। फ्रेंच पोलिनेशिया समग्र रूप से पोलिनेशिया का ही भाग है। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है मिंडानाओ को इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए मिंडानाओ जो है ये फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। ठीक, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। अरब जो प्रायद्वीप है उसका हिस्सा नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे आपका ओमान है, इराक है, कुवैत है, सीरिया। क्या नहीं है यहाँ पे, सीरिया नहीं होगा ना, सीरिया तो दूर पड़ जाएगा थोड़ा सा, सीरिया नहीं होगा, बाकी तो सब है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ जो अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, तो उसमें सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर व कुवैत शामिल होते हैं। ठीक है, अगर भौगोलिक रूप से इराक व जॉर्डन का भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, जबकि सीरिया अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, स्थल रुद्र देश देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थल रुद्र देश है। तो यहाँ पे देखा जाए आपका आंसर क्या बनेगा, तो इनमें से 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर बात करें विश्व के स्थल रुद्र देश है जिनकी संख्या 45 है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे 45 है। कौन कौन से इस तरीके से पूरा चार्ट ही दिया गया, तो देख लीजिएगा आप लोग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का क्रम क्या है। यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि क्या कह रहा है, पृथ्वी से दूरी के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का क्रम क्या है दूरी के हिसाब से। तो सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इस तरीके से देखा जाए, देखिए ये पृथ्वी से बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए पृथ्वी से दूरी, इस तरीके से आप लोग क्या करिए, पहले सूर्य देवता बनाइए, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। यही है ना। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अब पृथ्वी को मान के, तो पृथ्वी को अगर मानेंगे तो मरकरी, वीनस, अर्थ। ये कह रहा है पृथ्वी से दूरी के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का क्रम क्या है। तो पृथ्वी से दूरी के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे देखा जाए तो इस हिसाब से होगा। देखिए शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण हुआ, वरुण होगा। ठीक है, सूर्य से दूरी नहीं, पृथ्वी से दूरी की बात कर रहा है। इसके दिन की अवधि तथा उसके अक्ष का झुकाव सन्निकटन पृथ्वी का ही एक समान है। ये आपका जो मंगल, ठीक है, मंगल ग्रह के बारे में बात हो रहा है। पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त विषुवत रेखा भी एक तरह से क्या है, तो वृत्त है, मतलब सर्किल है।
शून्य अंश अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा कहते हैं और शून्य अंश देशांतर रेखा प्रधान यमंतर रेखा जिसको कहते हैं का मिलन अफ्रीका के पश्चिम भाग पर स्थित है। एक तरह से गिनी खाड़ी है, मतलब अटलांटिक ओशन मिलते हैं, ठीक याद रखिएगा। गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर एक तरह से देखा जाए में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध का समय आगे तथा पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे रहता है। समानता एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। विषुवत रेखा पे कुल देखा जाए तो 13 देश से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो 13 देश विषुवत रेखा पे पड़ते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। साओ टोम और प्रिंसिप, ठीक इस तरीके से। गैबोन है, कांगो गणराज्य, कांगो आपका लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा है, केन्या, सोमालिया, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरीबाती है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है और आपका ब्राजील है। तो इस तरीके से 13 देश जो इक्वेटर है उसको टच करते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य तथा आपकी जो मकर रेखा है वो गुजरती है दक्षिण अमेरिका से, ठीक है, याद रखिएगा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहते हैं, विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है उनके नाम इस प्रकार है: मेक्सिको, बहामास, माली, मार्तियानिया, नाइजर, अल्जीरिया, वेस्टर्न जो सहारा है, ठीक है, और लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ये जिसको कहते हैं भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन तथा ताइवान और वो ओमान है, याद रखिएगा। अगर बात करें ये चार्ट के सुदूर उत्तरी सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न देख लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। कह रहा दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश हैं, कौन से बताइए? यहाँ पे लाओस है। लाओस तो इस तरीके से देखा जाए तो एक स्थल अवरुद्ध देश है ही, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हुए हैं? यहाँ पे देखा जाए, बताइए। स्टार बना हुआ तो यहाँ से सीधे देख लेते हैं हम। देखिए अगर बात करें यहाँ पे तो दिए गए देशों में अर्मेनिया, बोत्सवाना व इथोपिया चारों ओर से स्थलों से घिरे हुए हैं। आर्मेनिया जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान व तुर्की से घिरा हुआ है। बोत्सवाना नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, दक्षिण सूडान व सूडान से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 आपके देश होने चाहिए ना, ठीक। चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या कह रहा है आपको यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यह एक स्थलावृत देश है, इसकी राजधानी अकोबा में अवस्थित है, इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है, इसका मुख्य धर्म इस्लाम है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर आपका यहाँ पे बनेगा क्या? 1 और 3 केवल, 1 और 3 केवल आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं। दक्षिण सूडान एक स्थलावृत देश है जो कि सूडान, इथोपिया, सेंट्रल अफ्रीका गणराज्य है और केन्या, डीआर कांगो व युगांडा से चारों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ प्रभावित होने वाली मुख्य नदी आपकी जो व्हाइट नील है वो है, इसकी वर्तमान राजधानी जुबा है और यहाँ का मुख्य धर्म इस्लाम नहीं बल्कि ईसाई है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिम तट पर नहीं है? क्या स्थित नहीं है? तो यही बताना है आपको, बताइए। तो पश्चिम तट पर बोत्सवाना तो नहीं होगा भैया, बोत्सवाना आप लोग देख रहे हैं नीचे पड़ता है, ठीक है। तो दिए गए जो विकल्प है इसमें बोत्सवाना अफ्रीका का एक स्थल आबद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है, देश है तथा ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। अन्य सभी गैबोन, लाइबेरिया व अंगोला अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देश के पुराने नाम, ठीक है, उनको थोड़ा सा सुमेल करना है यहाँ पे। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे सीधे आंसर के हिसाब से। देखिए अगर बात करें ताइवान, तो ताइवान का पुराना नाम था क्या? फार्मोसा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था और इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था। इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक। उससे पहले आप कुछ फैक्ट दिए इनको पढ़ लेते हैं, नहीं तो चीज़ें छूट जाती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए मकर रेखा जो आपका टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसमें कौन कौन से देश हैं? तो ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, पराग्वे है, मेडागास्कर, अर्जेंटीना है, मोजाम्बिक है, चिली है, दक्षिण अफ्रीका है, वो फ्रेंच पोलिनेशिया है, ठीक है। फ्रेंच पोलिनेशिया आपको पता है फ्रांस का हिस्सा है ना। टोंगा, बोत्सवाना, वो नामीबिया है। 20 और 21 मार्च को क्या होता है? बसंत विषुव एक तरह से देखा जाए, ठीक है। 19 कहते हैं इस समय तथा 22 से 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। क्या होता है? रात और दिन बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनात विंटर सोल्स्टिस जो होता है वो आपका होता है 21 या 22 दिसंबर को, ठीक है। 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। इसके विपरीत ग्रीष्म जो अयनात होता है समर सोल्स्टिस के समय क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध अर्थात 20 और 21 जिनको जो सूर्य देवता है ये जो कर्क रेखा उस पर चमकते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा और वहाँ पे सबसे छोटी, मतलब वहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। 20 और 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा 20 और 21 22 दिसंबर को, माफ करिए 21 और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी, मतलब यहाँ पे देखा जाए बड़ा दिन होता है। होता बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पे सिंपल से बता दे रहा हूँ। इस तरीके से सूर्य देता है, इतना क्यों कन्फ्यूजन करना, ठीक है। इस तरीके से एक 3 रेखाएं हैं। तो सूर्य देवता की बात करते हैं यहाँ पे देखिए इक्वेटर है, इस पर आपका देखा जाए 2 बार आते हैं। कब 2 बार आते हैं? तो 21 या 22 मार्च को आते हैं, फिर 23 सितंबर को आते हैं। फिर ये आगे उत्तरायण होता है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आते हैं 21 जून को, कब? कर्क रेखा पे। फिर ये नीचे आने लगता है तो यहाँ पे कब आते हैं? तो ये आते हैं आपका 22 दिसंबर को। बस यही चीज़ है, इसको आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। हो गया। 21 जून को अगर देखा जाए तो दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। स्थल मंडल की बात करें, यहाँ पे भूपृष्ठ के लगभग 75% जो क्षेत्र है इसमें फैली अवसादी सैलों
में परतें तो पाई जाती हैं, मतलब एक तरह से इसमें परत होती है, पाई जाती है, अर्थात ये संसारों में निक्षेपित होती है, परंतु ये सैले रवेदार नहीं होती है, याद रखिएगा। बलुआ पत्थर यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादीय पदार्थ सैल है। अग्नि चट्टानों की अगर बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा या फिर बाय मैग्मा के जो होता है ना, उसमें लावा को ठंडा या ठोस होने से बनती है। प्रदार अथवा तलचटी जो है तथा अग्नि सैल के रूप में परिवर्तित के फलस्वरूप रूपांतरित सैल का निर्माण होता है। ग्रेनाइट अग्नि चट्टानों की श्रेणी में आता है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प, ठीक है, H2O की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निष्क्रिय होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा था उसे देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो चुका था, देश की राजधानी और नगर आ गए। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, यहाँ पे बताइए। तो एक तो नहीं है भैया, यहाँ पे देखा जाए तो बॉन और आपका यहाँ पे सी बता रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। पूर्वी जर्मनी व पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण से पहले बॉन पश्चिमी जर्मनी की राजधानी थी। वर्तमान में बॉन जर्मनी का एक महत्वपूर्ण नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया तथा बीजिंग चीन की राष्ट्रीय राजधानी है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक प्रमुख शहर है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। वहाँ की राष्ट्रीय राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इस तरीके से आप लोग आंसर यहाँ पे समझ गए। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित आपके यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है? तो कौन से देश नहीं है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्वीडन और नॉर्वे नहीं है। स्वीडन और नॉर्वे नहीं है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो इसी व्याख्या में आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। देखिए अगर बात करें यहाँ पे, तो उत्तरी यूरोप में जो बाल्टिक सागर है ना, उस पे 9 देश, मतलब 9 देशों से घिरा हुआ है। इसके तट पर स्थित देश आपका डेनमार्क है, जर्मनी है, पोलैंड है, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनेशिया, मतलब सॉरी एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड व स्वीडन है, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा। और अगर बात करें यहाँ पे तो चलिए सही है। निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे फिर से स्टार बना, तो आंसर से पढ़ना पड़ेगा। देखिए अगर बात करें जो प्रश्न विकल्प दिए हैं उसमें शामिल सभी देश जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया व तुर्की मध्य जो पूर्व है, अर्थात कह सकते हैं कि पश्चिमी एशिया में स्थित है। हालांकि इन देशों में तुर्की, अर्थात तुर्की जो है इसका कुछ भाग दक्षिण पूर्व एशिया के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर डी माना जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद लगा सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? तो आपका आइसलैंड पड़ेगा, ठीक है। आइसलैंड आपका देखा जाए तो आर्कटिक जो वृत्त है ना, आर्कटिक जो वृत्त है एक तरीके से उसके दक्षिण में पाया जाता है। इतना याद रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखा जाए बॉन राइन नदी के तट पर स्थित है, कायरो नील नदी के तट पर, न्यूयॉर्क हडसन नदी, वियना आपका वोल्गा नदी पे नहीं है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। वियना आपका वोल्गा नदी पे नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो आपको पता डेन्यूब नदी के तट पर है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं फिर से। ये कह रहा है कि जो यहाँ पे ये सब हो चुका है ना, चलिए कह रहा है कि माना लोआ जो है एक तरीके से देखा जाए हवाई द्वीप पर एक तरीके से स्थित है। यहाँ पे हवाई द्वीप के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। ये पृथ्वी का सबसे प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में, एटना भूमध्य सागर में सिसिली है उसके पूर्वी तट पर, और फ्यूजियामा जापान में अवस्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है एक तरह से देखा जाए भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ है, जो कि अमेरिकी हवाई द्वीप पर स्थित है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। कौन सी? पी, एस और आपका एल तरंगे, ठीक है। रिंग ऑफ फायर देखा जाए तो प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राय एक तरीके से देखा जाए प्रभावित आपके क्षेत्र हैं। इस पेटी में संपूर्ण विश्व का लगभग 68% भाग का अनुभव किया जाता है, ठीक है, मतलब भूकंपों का अनुभव किया जाता है। भूकंप के परिणाम जो होते हैं, मैग्नीट्यूड जो होता है उसका मापन रिएक्टर स्केल, तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी जो होती है, वो मर्करी स्केल पे आपका किया जाता है। रिएक्टर स्केल का आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप का पता लगाने व उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। एंडी की अगर बात करें तो एंडी जो है दक्षिण अमेरिका की प्रमुख विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। रॉकी पर्वत की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा रॉकी पर्वत की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई देखा जाए 4800 किलोमीटर है, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा इसको। हमें अगला प्रश्न क्या था? कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन सी यूरोप की किसी देश की राजधानी नहीं है? मतलब यहाँ पे देखा जाए तो सिंपल सा राजधानी नहीं है यूरोप की कंट्री के, ठीक है। रीगा, रॉटरडैम, जाग्रेब और ज्यूरिख। बताइए यहाँ पे आपका आंसर बता रहा है ए, मतलब 2 और 4। 2 और 4 मतलब समझ रहे हैं क्या यहाँ पे? तो 2 और 4 मतलब आपका रॉटरडैम और आपका यहाँ पे ज्यूरिख, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। अगर बात करें यहाँ रीगा, रीगा जो है लातविया की राजधानी है। रॉटरडैम नीदरलैंड का एक शहर है, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। जार्गेब की बात करें तो क्रोएशिया की राजधानी है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का एक
शहर है, आपको पता होगा स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बॉन है, ठीक है, सॉरी बर्न है, ठीक है, याद रखिएगा। सूची को सूची 2 से शामिल करना, आइए यहाँ से कर लेते हैं जल्दी से हम लोग, यहाँ से कर लेते हैं। देखिए म्यांमार की राजधानी क्या है, तो इस समय वर्तमान में तो नैपी है, ठीक है, नैपिता है कुल मिला के। कंबोडिया की न्योम पे है, वियतनाम की हनोई है, लाओस की आपका वियन तिएन है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पे, ये सब तो आपको पता होगा, वर्तमान में राजधानी याद रखिएगा। तो राजधानी और शहर है, आइए मिला लेते हैं यहाँ पे। कंपाला बेसिकली राजधानी शहर किसका, युगांडा का। किगाली राजधानी रवांडा की। किसानसा राजधानी कांगो की। और लोकतांत्रिक राज्य, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। खार्तूम राजधानी आपके यहाँ पे सूडान की। ये कांगो लोकतांत्रिक राज्य पूरा यहाँ से लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक, चलिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हिमालय पर्वत जो है, एक तरीके से देखा जाए तो दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर, कहीं कहीं 2400 किलोमीटर होती है, यहाँ पे 2500 किलोमीटर, कोई बात नहीं, हो सकती है, ठीक है। दक्षिण अल्प पर्वतमाला जो है न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हुई, इसकी सर्वोच्च चोटी आपका ओराकी माउंट या फिर मतलब ओराकी या फिर माउंट को कहते हैं उसको। अल्पस पर्वत श्रेणी मध्य जो मध्यवर्ती यूरोप है उसमें स्थित है। नवीन मोरदार पर्वत है, इसका विस्तार फ्रांस, ठीक है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी व स्विट्जरलैंड में है। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट की अगर बात करूँ तो ये देखा जाए तो जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट है तथा फ्रांस स्थित वासेस जो पर्वत है, ये आपके मतलब ब्लॉक माउंटेन है। कौन कौन से, तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका ब्लैक फॉरेस्ट है और आपके यहाँ पे वासेस है। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी और नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। कोलोन और बॉन शहर राइन नदी के तट पर है, याद रखिएगा, ठीक है। राइन नदी के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वासेस जो पर्वत है वो स्थित है। ब्लैक पर्वत और संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। यह ग्रेट अप्रेसियन पर्वत का ही एक तरीके से देखा जाए तो भाग। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत की बात करूं तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका है, उसकी वहाँ पे स्थित है, ठीक है। और अगर बात करें माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पैटागोनिया के पठार में पाया जाता है। संसार की छत पामीर पठार को कहा जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली जो भी है एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। शैतान का गोल्फ कोर्स एक तरह से देखा जाए के नाम से प्रसिद्ध है। मृतक की घाटी यूएसए के आपका जो मोजावे रेगिस्तान है उसमें डेथ वैली नेशनल पार्क अवस्थित है। सिलिकॉन वैली की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कैलिफोर्निया जो देश मतलब कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में इसके आसपास स्थित है। सिलिकॉन वैली को अधिक मात्रा में कंप्यूटर चिप के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक, याद रखिएगा आप। अब यहाँ पे कौन सा यू में देखा जाए सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइए। देश और राजधानी है तो यहाँ पे डोमिनिका की राजधानी बताया सेंटो डोमिनिको, ये गलत है, आइए थोड़ा सा देख लेते, देखिए। अगर बात है एंटीगुआ और बारमूडा की राजधानी सेंट जॉन्स है। डोमिनिका की राजधानी यहाँ पर रोसोवो है, ठीक है। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंट डोमिनो है। अल सल्वाडोर की राजधानी सेंट सल्वाडोर है और बहामास की राजधानी नसाउ है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, सुमेल करना है। कुछ ऑस्ट्रेलिया प्रांत है उनकी राजधानी शहर है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे, कैनबरा, ये याद रखिएगा, ठीक। आगे देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर से क्या करना था हमें, नदी और शहर है, सुमिल कर लेते हैं। सत अल अरब ये आपका बसरा नदी के तट पर है। पराग्वे अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा असियंस नदी के तट पर। नाइजर आपका नियामी नदी के तट पर। और डेन्यूब की बात करें तो वियना नदी, देखिए माफ करिएगा यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए सतल नदी है, वही मैं कह रहा हूँ ना, सतल अरब नदी है, क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा हो गया। ये आपका बसरा सर पड़ता है। पराग्वे जो है पराग्वे नदी है ना, माफ करिएगा, असियन सर पड़ता है। नाइजर देखा जाए तो आपको यहाँ पे देखा जाए तो नियामी नदी के तट नाइजर नदी जो है उस पर नियामी सर पड़ता है। डेन्यूब नदी पे आपका वियना शहर है, आपको पता होगा, थोड़ा सा उतना तो दिमाग आपके पास होगा ही, ठीक है, चलिए। जलमंडल की बात करें तो भूमि के गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है, तो यहाँ पे देखा जाए आपका आंसर हो जाएगा 1.3 आपका एटमॉस्फेरिक से कम रहता है, ठीक। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। अंटार्कटिका जो है, अगर देखा अंटार्कटिका ऐसी टेलर घाटी एक तरीके से, ये खोज रॉबर्ट फाल्कन ने की थी। ग्रेट जो आर्टेशियन बेसिन होता है, ये ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विकसित विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। राजाओं की घाटी अगर देखा जाए यहाँ पे तो राजाओं की घाटी या फिर इसी को वादी एल मुलुक, कहाँ पे, इजिप्ट में, ये मतलब मिस्र में, ठीक है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा कह सकते हैं इतर ध्रुवीय मतलब नॉर्थ पोलर मरुस्थल है। टकलामाकान मरुस्थल मध्य एशिया के मतलब चीन में स्थित है ना ये, ठीक। अगर गोबी मरुस्थल की बात करें तो उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है, ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे थार मरुस्थल आपको बताया कि जिसे ग्रेट यहाँ पे देखा जाए इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल देखा जाए दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ ये पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। अटाकामा मरुस्थल में सोडियम नाइट्रेट तथा तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार पाए जाते हैं। मरुस्थल उत्तरी चिली जो उत्तरी चिली है वह पेरू में विस्तृत है। कौन सा, अटाकामा
मतलब चिली और पेरू में पाया जाता है, याद रखिएगा उत्तरी चिली में, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल अगर देखा जाए 30 से 60 अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनमें पैटागोनिया, ये शीतोष्ण ट्रॉपिक मरुस्थल है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, पैटागोनिया, गोबी व लद्दाख है, ठीक है। शीतोष्ण शंकुधारी वन वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र पर आपके यहाँ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये वन मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार अगर देखा जाए भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है, ठीक, ये सब याद रखिएगा। अब आइए थोड़ा सा प्रश्न देखते हैं। विश्व के प्रमुख समुद्र, तो इटली, सिसिली, सरडिनिया व जो कोर्सिका है, ये घिरे हुए हैं किस सागर से? तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो टेरहेरियन सी है ना, उससे ना, टेरहेरियन सी से, ठीक, सही तो है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व, सागरों का पश्चिम से पूर्व जो क्रम होगा वो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व यहाँ पे देखा जाए, देखिए पश्चिम से पूर्व जाना तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, आपका अरब सागर। सी आंसर लगाइए, सी आंसर आपका सबसे सही है। सार्गेसो समुद्र की विशेषता क्या है? बेसिकली विशिष्ट समुद्री वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है, वही है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए, सार्गेसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक जो विश्वतीय रेखीय धारा के भंवर है उससे होती है। इस क्षेत्र में सार्गसम नाम की एक वनस्पति बहुत संख्या में पाई जाती है, मतलब बहुत याद पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम आपका सार्गेसो सागर पड़ा है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे सैलिनिटी की बात कर लेते हैं। ग्रेट साल झील कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? सबको पता है कि आपका यहाँ पे देखा जाए यूएसए में ना, यूएसए में। तो ग्रेट साल जो आपकी झील है संयुक्त राज्य अमेरिका के उटा कहते हैं, उटा राज्य में स्थित है। इसकी जो सैलिनिटी है 220 इतना है, ठीक है। विश्व की नदियाँ देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी के द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका चार, चार तो बहुत नीचे पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर देखा जाए विकल्प में 4 में प्रवाहित नहीं होती, कौन सी? नील नदी, ठीक है। इथोपिया हो गया आपका, ठीक है, नीली नील, सूडान व युगांडा में एक तरह से नील नदी प्रवाहित होती है। कह रहा है यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही है? आइए देखते हैं। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो यहाँ पे आंसर सिंपल से क्या बनेगा? दूसरा तो सही है, दूसरा तो आपका सही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखा जाए पहला गलत है, क्यों गलत अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, राइन नदी उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि मुख्यतः पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग यहाँ पे देखा जाए तो है। तो यहाँ पे देखिए राइन नदी उत्तरी जर्मनी का नहीं, यहाँ पे क्या लिखा था? उत्तरी जर्मनी लिखा था ना, यहाँ पे देखिए उत्तरी जर्मनी का नहीं, यहाँ पे क्या कहता है बता रहा है आपसे, तो बता रहा आपका, तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ये देखिए क्या बता रहा है, तो पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी का, ठीक है, या इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा था, इसमें देख रहे थे नीदरलैंड का रॉटरडैम जो बंदरगाह है राइन नदी के डेल्टा इस तरीके से दिखाई पर स्थित है, ठीक है, जहाँ राइन नदी उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। आप सोचिए कुछ सूची दोस्तों से मिलकर नदी कहते हैं नदियाँ हैं और कह सकते हैं प्रभावित होती हैं। तो लीना रूस बेसिकली जो आर्कटिक सागर है वहाँ प्रभावित होती है। आमूर रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है प्रशांत महासागर में, जो आपका तरतारी की खाड़ी है। टिर्गिस देखा जाए तो तुर्की सीरिया इराक में प्रभावित होती है, फारस की खाड़ी में गिरती है। माही की बात करें तो ये एक तरीके से देखा जाए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अरब सागर में गिरती है। महावेली गंगा एक नदी है, तो इस तरीके से श्रीलंका कहीं है, श्रीलंका की नदी है, ठीक है, श्रीलंका की नदी याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से श्रीलंका की नदियाँ साधारणतः छोटी हैं जो कि उच्च भूभाग से बाहर की ओर, और ये जो एक तरह से रूप होता है उसमें बहती है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो कि उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर जो आपको कोडियार या फिर बंगाल की खाड़ी कह सकते हैं उसको, कोडियार खाड़ी, बंगाल खाड़ी में ये मिल जाती है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखा जाए द्वीप से, किससे? द्वीप से। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है किसका? तो यहाँ पे आपका हिंद महासागर का, ठीक है, इसका है तो हिंद महासागर का, सिंपल से याद रखिएगा हिंद महासागर का। इसके बाद निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कह रहा है जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण जो अनुक्रम है वो क्या है? यहाँ पे देखा जाए, देखिए एच एस के मैंने बताया था ना, होकैडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशो, इस तरीके से याद करिए। तो होकैडो होन्शु, शिकोको, क्यूशो, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखिए, ये आपको लाना था किधर से, देखिए यहाँ पे, तो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। लोम्बोक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? तो बाली और लोम्बोक के मध्य, बाली और लोम्बोक के मध्य, इस तरीके से आंसर आपका ए बन जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट उनको देख लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है यूराल नदी, यहाँ पे ये सब हो चुका है ना, अरे ये नहीं हो, छूट गया क्या? यहाँ से देखिए ये सब बाकी, यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, विश्व की प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है उनको देख लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है, स्थानीय नाम के उनके, जैसे पंपास तो अर्जेंट पंपी जगह पर अर्जेंटीना में, ठीक है। वेल तो वेल मतलब दक्षिण अफ्रीका के बॉलर क्रिकेट में बोल्ड बहुत करते हैं तो अफ्रीका हो गया। डाउंस बाउंस कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेटर बाउंस बहुत मारते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। स्टेपी आपका पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया में। प्रेरी कहाँ पे? तो उत्तरी अमेरिका में। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी है, इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, ठीक है, जो कि पूर्वी अफ्रीका में लगभग 6650
किलोमीटर प्रभावित होती है। ठीक, कांगो नदी देखा जाए तो जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। ये विषुवत रेखा को दो बार काटती है। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और ये मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रभावित होती है वह क्षेत्र सहारा मरुस्थल में मरुदान अर्थात नगरिस्तान के समान है। ठीक है, मैकेंजी नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। सेंट लॉरेंस नदी की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो सेंट लॉरेंस नदी जो है आपकी जो महान झीलें हैं उसको अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाती है। और इनिको नदी की बात करें तो इसका अधिकांश भाग वेनेजुएला में और कुछ भाग कोलंबिया में प्रभावित होता है। डेन्यूब नदी की बात करें तो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी से होता है तथा ये काला सागर में अपना जल गिराती है। वोल्गा नदी की बात करें तो यूरोप की सबसे लंबी नदी ये वोल्गा नदी है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। और बात करें यूराल नदी, तो यूराल नदी जो है ये दक्षिणी यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है बेसिकली डेनमार्क का एक देश से देखा जाए क्षेत्रफल इसमें, मतलब डेनमार्क का हिस्सा है। ठीक, क्षेत्रफल इतना है। न्यू गिनी की अगर बात करें तो क्षेत्रफल इसका इतना है। बोर्नियो की बात करें तो इसका क्षेत्रफल इतना है। और मालागासी की बात करें, मेडागास्कर का क्षेत्रफल लगभग इतना है। ठीक है, डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। जापान मुख्य 4 द्वीपों जैसे होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू का समूह है। इन चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा, जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित विश्व की कह सकते हैं विश्व का नदी द्वीप सबसे सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ी ताजे पानी की नदियों की या फिर नदी द्वीप है। ठीक है, महान झीलें ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में से ताजे पानी की झीलों का समूह है। इसमें शामिल झीलें हैं आपका सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील अगर देखा जाए यहाँ पे सुपीरियर झील है, जो कि आपका कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है। 5 महान झीलों में से एक है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो साइबेरिया में पाई जाती है। इसका नाम क्या है? तो वही रूस साइबेरिया में, तो बैकाल झील है। कैस्पियन सागर की बात करें तो क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसकी सीमाएं रूस, अजरबैजान, ईरान, जो अब तुर्किस्तान और कजाकिस्तान से लगी हुई है। विक्टोरिया झील की अगर बात करें तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य आपकी सीमा पे अवस्थित है। मृत सागर जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन भूभाग जो है उस पर स्थित है। इस तरीके से याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो चुकी थी ना, प्रश्नोत्तर हो चुका है। चलिए कोई बात है। लोम्बोक जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के बाली व लोम्बेक द्वीप के मध्य स्थित है। यह जलडमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अब झीलें व जलप्रपात की बात हम लोग यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो झीलें और जलप्रपात देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? यहाँ पे बताइए आंसर क्या बना। लंबी झील और गहरी पूछा तो टंगानिका होगी, टंगानिका झील। ठीक है, ये आपको पता है कि अफ्रीका जो महाद्वीप उसमें पाई जाती है। टंगानिका झील है विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा कह सकते हैं कि सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपको यहाँ पे आ रहे हैं। प्रश्न में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह सबसे लंबी ताजे पानी की झील है या खारे पानी की झील है। अगर खारे पानी की झील की बात की जाए तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं। जो आपका ब्लू नील है, ठीक है, नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो यहाँ पे आंसर आपका बनेगा ताना झील। कहीं है ताना झील, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखिएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या बता दूं आपको, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। भूमध्य सागर में समाहित होने से पूर्व इस नदी की बेसिन के जल का उपयोग 11 देशों द्वारा किया जाता है। इसका उद्गम बेसिकली श्वेत नील जो आपकी है नदी के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया जो झील है वहाँ से होता है। हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिणी रवांडा की कीवो झील जो होती है ना उसके निकट जो आपका एक तरह से ये सब है, क्या नाम है, न्यूगवे वनों की श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में से नीली नील अर्थात ब्लू नील सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाली इथोपिया की ताना जो झील है वहाँ से निकलती है। ठीक, ताना जैसे आपको यहाँ पे निकलती है। श्वेत नील तथा नील नील जो है ये परस्पर सम्मिलित फलस्वरूप आपका नील नदी बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर अवस्थित है? तो नगर अगर पूछे यहाँ पे तो डुलूथ हो जाएगा। ठीक है, डुलूथ आपका यहाँ पे आंसर किया जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके कारण निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित आपका देखा जाए तो सी बता रहा है रेंडियर जो आपका झील रूस में बता रहा है, गलत है। यहाँ पे देखा जाए टेटिकाका झील कहाँ पे? बोलिविया पेरू में। उर्मिया जो झील है ये ईरान में। रेंडियर झील आपका कनाडा में, अथावास्का आपका कनाडा में। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन से आपका सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बैकाल जो है तो इसे देखा जाए तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही पढ़ देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 20 उम्मीद नहीं है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर बात करें बेकार रसिया में, मलावी अफ्रीका में, कैस्पियन सागर तो एशिया यूरोप में है। ठीक है, टंगानिका अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा जाए यहाँ पे, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? रशिया की कैस्पियन सागर झील है। इसका विस्तार इतना है और ये खारे पानी की झील है। अरब सागर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो अरब सागर
जो एक खारे पानी की झील है जो कि कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा पर आपका स्थित है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका, ठीक है, नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जो एंजल है, जिसकी ऊंचाई लगभग आपका इतनी है। साल्टो एंजल प्रपात वेनेजुएला के कैनपा नेशनल पार्क के रियो कैरोनी नदी जो है ना यहाँ पे कैसे उस पर स्थित है। आपका देखा टुगेला जलप्रपात जो है ये दक्षिण अफ्रीका में टुगेला नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका जो है और कनाडा के सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जो प्रपात है ये दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो सीमा है उस पर आपका यहाँ पे स्थित है। पनामा नहर का देखा जाए अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। शू नहर की अगर बात करें यहाँ पे तो उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से 2 सुपीरियर और ह्यूरन के बीच मतलब को जोड़ती है। कील नहर की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। मलक्का जलसंधि की अगर बात करें यहाँ पे तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को किससे मलेशिया से अलग करती है। ठीक है, यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जलसंधि जिब्राल्टर है, यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। हॉर्मूज जलसंधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें विक्टोरिया प्रश्न की अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। झील 4 देशों से घिरी हुई है। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, विक्टोरिया झील की बात हो रही है। फिर कह रही है अफ्रीका अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या है, केवल बी होगा ना, केवल बी होगा क्योंकि 3 देशों से घिरी हुई है ना। जैसे कि ट्रिक मैंने आपको बताया के यू छोटा सा ई लगा कुत्ता, ठीक है, इस तरीके से केन्या उगांडा तंजानिया। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए तो तंजानिया उगांडा और केन्या है। ठीक, चलिए बाल्कस झील जो है वो निम्नलिखित में से किस में स्थित है। तो बाल्कस आपका हो जाएगा यूके। यूके मतलब मैंने क्या बताया था आपको, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान। तो यहाँ पे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान होना चाहिए था, तो कजाकिस्तान आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया की जो प्लीटविस झील है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो डी बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आज का देख लेते हैं। ये सब यहाँ पे कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर बताना कौन से कथन आपके सही है। ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। ये जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। तो यहाँ पे दोनों सही होना चाहिए, केवल एक, केवल दो सही होना चाहिए। ठीक है, केवल दो, ठीक, केवल दो। तो इस तरीके से पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। जो विक्टोरिया आपका जलप्रपात है ये अफ्रीका महाद्वीप के जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे द स्मोक यहाँ पे दैट थंडर के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था। इस तरीके से आपका पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा ना, जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित बता रहा था। ठीक है, यहाँ पे किसकी सीमा पे है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के। ठीक है, चलिए नहरों की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नहरों की बात कर लेते हैं। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन जो है उनके युग्म यहाँ पे आपको बताना, तो कोट सही है और आपका सुएज है ना, ये आपका आंसर बनेगा डी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा जाए जल्दी से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कह रहे एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य में आपको यहाँ पे देखा जाए तो बेरिंग जलडमरू मध्य है। डोवर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से आपका संयुक्त करता है, मतलब जोड़ता है। पाक जल संधि जो ये भारत और तमिलनाडु जो है ना, और तमिलनाडु राज्य और आपका यहाँ पे श्रीलंका के मध्य है। चलिए इसमें अगला पॉइंट देखा जाए, क्या करें यहाँ पे देखिए तो पाक जल जो जल संधि है भारत और तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, याद रखिएगा। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। सीन नदी जो है ये उत्तरी फ्रांस में प्रवाहित होती है। डेन्यूब नदी पर स्थित मुख्य नगर आपका वियना, आपका ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड है। उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा अपन इस तरीके से है। यहाँ पे ऑर्डर नीस जो लाइन है पोलैंड और जर्मनी के मध्य या फिर अलग करती है। फ्रांस और इटली की सीमा अल्पाइन लाइन के नाम से जानी जाती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपके 4 देश आते हैं, कई बार ट्रिक से बता चुका हूँ, जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। सी डी इसकी ट्रिक है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों को पंछियों का एक तरह से महाद्वीप कहा जाता है। पूर्व का मानचेस्टर यहाँ पे देखा जाए तो कहा जाता है किसको, तो ये जापान का एक शहर है क्या उसका, उसको कहा जाता है। ठीक है, आसमान बांध अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर का देखा जाए माउंट किलिमंजारो तंजानिया में अवस्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका के जो मोरक्को आपका देश है ना वहाँ पे स्थित है। मृतक घाटी की अगर देखा जाए अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। अगला यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए स्वेज नहर के बारे में बता रहा था, यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखे थे ना, उसके बारे में इतनी बड़ी व्याख्या दी गई है। तो इसमें क्या देखिए बताइए, आप लोग सबको पता ही होगा आपको। ठीक, विश्व के प्रमुख बांध देख लेते हैं। यहाँ पे विश्व के प्रमुख बांध देख लेते हैं, कई सुमेल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोलोरेडो जो ये एक तरह से कोलोरेडो नदी पे हुबर बांध है। दामोदर नदी पे आपका पंचायत हिल बांध है। नील पे आपका आसमान बांध है। जाम्बेजी पे आपका करीबा बांध है। इस तरीके से आप याद रखिएगा यहाँ पे। इसके बाद अगर देखा जाए कह रहे हैं करीबा बांध किस नदी पे है, तो हम लोगों ने अभी देखा कि ये आपका जाम्बेजी नदी पे है। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला चक्रवात आप यहाँ पे देख लेते हैं। चक्रवात, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था।
ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका नरगिस ने नहीं किया था, ये वैसे भी करंट का उस समय का प्रश्न होगा। विली विली है, तो विली विली बेसिकली उत्तरी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, आप सबको पता होगा। ठीक, चलिए इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद कर देखिए। अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो विली विली तो ऑस्ट्रेलिया में आता है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए चीन में टाइफून आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका हरिकेन, तथा भारत में आपके चक्रवात के नाम से चक्रवात आते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको देख लेते हैं। जोहान्सबर्ग बेसिकली किसके लिए, आपको यहाँ पे हीरा व सोने के लिए आपका जाना जाता है, या फिर यहाँ पे खाने हैं। संसार का सबसे बड़ा देश चीन, जनसंख्या के हिसाब से, रूस क्षेत्र के हिसाब से। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। रियो ग्रांडे नदी मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा आपका बनाती है। टर्की का इस्तांबुल जो नगर है, ये पश्चिम का द्वार कहलाता है। मध्यरात्रि का सूर्य उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। मोतियों का द्वीप यहाँ पे देखा जाए, फारस की खाड़ी का मोती बहरीन कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम एक तरह से देखा जाए तो श्रीलंका में है। राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। कोरिया को प्रांत कालीन शांत स्थल कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया पर्वतों का सागर कहा जाता है। सबसे बड़ी तटीय तटीय रेखा कनाडा देश में है। यहाँ पे जलमंडल देखा जाए पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्र के लगभग यहाँ पे देखा जाए 29.1 भाग पर, ठीक है, स्थल क्षेत्र है, और लगभग आपका 70.9% भाग पर जल क्षेत्र है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। इसकी सतह पर पानी से ढका हुआ लगभग 2 तिहाई भाग है। काला सागर व भूमध्य सागर एक तरह से देखा जाए यहाँ पे, तो तुर्की क्रमशः उत्तर व दक्षिण राजधानी सीमा का निर्धारण करती है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में एकमात्र शीतल जलधारा है बेंगुला आपका धारा। कनारी धारा की अगर बात करें यहाँ पे, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा है। अग्लुहास दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। पेरुवियन जल जो धारा, ये हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं इसको। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये इस तरीके से याद रखिएगा। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो यहाँ पे देखा जाए आंसर क्या बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे नाइट्रोजन बन जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपको यार लगभग कितना 78% यहाँ पे देख सकते हैं आपको। फिर ऑक्सीजन आती है इस तरीके से। वैसे भी मैंने आपको कम से कम 4 तैयार किया, नो एसी। ठीक है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन। ठीक, चलिए अगला क्या है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, तो यहाँ पे होती है आपको यहाँ पे देखा ट्रोपोस्फेयर होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर होती है, इस तरीके से याद रखिएगा। अब आर्द्रता की बात करते हैं, आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता, तो ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम में बेसिकली क्या होती है, तो जब मौसम उमस वाला होता है ना, उमस वाला होता है। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला कह रहा है आपका जलधाराओं। ठीक है, तो जलधाराओं की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है, बताइए कौन सी गर्म जलधारा है, तो यहाँ पे आंसर आपका ब्राजील की जो जलधारा है, गर्म जलधारा है। तो ब्राजील धारा एक गर्म जलधारा जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में ब्राजील तट पर प्रभावित होती है। फॉकलैंड धारा लेब्राडोर और कनारी ठंडी जलधारा है। स्थानीय हवाओं की बात करें, फॉन बेसिकली फॉन एक स्थानीय हवा है, तो ये कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में बहती है। ठीक, इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे फॉन अल्प्स पर्वत के दक्षिण ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सारे नीचे उतरती है, जिसका सर्वाधिक जो प्रभाव है स्विट्जरलैंड में होता है। घास का मैदान देखा जाए यहाँ पे, थोड़ा सा सुमेल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से जल्दी सुमेल खेलते हैं, फिर उसके बाद वो फैक्ट पढ़ देंगे। पंपास अर्जेंटीना, पुस्ताज हंगरी, वेल आपका दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट रहे हैं, उसको हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है फ्लोरिडा की धारा जब जो एंडेलिस की धारा है जल सम्मिश्र होकर हेटस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती हैं, तब ये गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। महासागरों की औसत जो सैलिनिटी होती है 35 इतनी होती है। ठीक है, सागरीय जल की जो सैलिनिटी होती है उसमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता मतलब अधिकतम योगदान होता है। सर्वाधिक जो लवणता तुर्की के वान झील में पाई जाती है। यदि समुद्र के जल का घनत्व बढ़ता है तो यह जो सैलिनिटी होती है उसमें भी वृद्धि आपका होती है। ठीक है, पृथ्वी पर मतलब इसका सूचक है, पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार आपके ज्वार और 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। पूर्णिमा के दिन अगर देखा जाए तो महासागर में बृहद ज्वार भाटा आता है, जबकि सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार भाटा आते हैं। चंद्रमा तारों की अपेक्षा पृथ्वी से ज़्यादा नजदीक है, अतः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है। कौन? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा की जो आपका ज्वार उत्पन्न शक्ति है सूर्य की तुलना में अगर देखा जाए तो लगभग 2.17 गुना अधिक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। महासागरों में पाए जाने वाले प्रमुख ग्रत जो हैं इस प्रकार, अगर जो खाइयाँ कहते हैं, तो हिंद महासागर में सुंदर ग्रत आपका क्या नाम है इसका? आपका डायमेंटिना खाई, उत्तर प्रशांत महासागर में मेरियाना खाई, क्यूराइल खाई, आपका एलुसियन खाई तथा जापान खाई है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में अगर देखा जाए तो पोर्टोरिको गर्त। इस तरीके से मेरियाना जो चैलेंजर ग्रत है इसकी बात करें तो ये महासागर में मेरियाना दक्षिण जो द्वीप है उसके पूर्व भाग पर 4 प्रकार में फैला हुआ है। मेरियाना ग्रत की अनुमानित जो गहराई है लगभग आपको 11,033 मीटर है। ये विश्व का सबसे गहरा ग्रत है। सबसे बड़ी कोरल रीफ की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर जो रीफ है वहाँ पे, ठीक है, यह लगभग 2300 किलोमीटर लंबी ग्रेट बैरियर रीफ की प्रवाल भित्ति मुक्त आपका 10 डिग्री दक्षिण से 24 दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडलीय परतों को धरातल
से ऊपर की और विभाजित संस्तरों का क्रम अगर देखा जाए यहाँ पे तो इस प्रकार है। अगर देखा जाए तो क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल है, फिर आपका समताप मंडल है, फिर ठीक है, फिर समताप मंडल है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा आपका यहाँ पे इतनी है, ठीक, इस तरीके से। मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है, फिर ठीक है। और अगर बात करें समताप मंडल में तो समताप मंडल में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं ना के बराबर होती हैं। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। ओजोन परत अगर देखा जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल जो है उसके धरातल से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई के अधिकांश भाग में पाई जाती है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण जो होता है वो आपका आयन मंडल से होता है। सूर्य से जो ऊर्जा विकसित होती है वह लघु तरंग के रूप में होती है। जब पृथ्वी द्वारा होने वाला उनका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग धरातलीय विकिरण कहते हैं। टॉर्नेडो बेसिकली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। फुजीटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तूफानी चालीसा, ठीक है, पछुआ हवाएं हैं जो कि केवल 40 से 50 अक्षांशों के मध्य आपका दक्षिणी गोलार्ध में मुक्त चलती है, हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभावित होती है। इस तरीके से आती है। गर्म कुछ स्तरीय जो पवन है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में, ठीक है, सेंटा आना कैलिफोर्निया में, हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में, लू उत्तर भारत और पाकिस्तान में, ब्लैक रोलर और संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, याद रखिए ये सब। नॉर्वेस्टर अगर देखा जाए न्यूजीलैंड में, ठीक है। और अगर बात करें इसी प्रकार की पवन भारत में भी चलती है। यहाँ इसे काल वैशाखी के नाम से चलते हैं। खमसिन मिस्र में, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, गिबली लीबिया में। तो ये सब आपकी क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब गर्म स्थलीय पवन है। उससे पहले यहाँ पे देखें कुछ आंसर यहाँ पे प्रश्न उत्तर हैं, उनको हमें सबसे पहले देखना होगा, ठीक। तो आइए जल्दी से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से घास के मैदान से थे ना, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। ये हो चुका था ना यहाँ पे। ये देखिए क्या कह रहा है कथन कर अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। कारण कह रहा है पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास के उगाने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। आपको सही उत्तर बताना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कथन कारण दोनों सही है। तो कथन कारण दोनों सही, आपको व्याख्या भी करें, ये आंसर लगा लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए क्या कह रहा है यहाँ पे। ये कह रहा है कि वन आ गया, ठीक है। वन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे वन की बात करते हैं। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है। तो यहाँ पे देश की बात करें तो जापानी, आपका आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, इस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है सूची को सूची दूसरे से शामिल करना था। यहाँ से शामिल करते हैं मानसूनी वन। मानसूनी वन अगर देखा जाए तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे देखिए मानसूनी वन की अगर मैं बात करूँ तो सागौन तथा साखू है। विश्वतरेखीय वन महोगनी व रोजवुड है, ठीक है। भूमध्य सागरी वन तो यहाँ पे प्लम जो होता है वह जैतून जो होता है। कुर्धारी वन चीड़ तथा फर है। इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भू मध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। तो वृक्ष की बात करें यहाँ पे तो सागौन कहाँ से पाया जाएगा, ठीक है, सागौन नहीं पाया जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसून वन कहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जो आपके वृक्ष है, साल, सागौन, नीम तथा शीशम, ये सब है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। वहीं पे अगर देखा जाए वहीं पे जबकि अंजीर, ऊख, जेसन, जैतून, अंगूर तथा संतरा जैसे नींबू जो आपके सिट्रस फल होते हैं ये बेसिकली भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। कथन कारण फिर से आगे कह रहा है विश्व बायोम सबसे घना है व सर्वाधिक जैवभार वाला वन बायोम है। कारण कह रहा है विश्वतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा कथन कारण दोनों सही है और आपका व्याख्या का राशि बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आज का यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। विश्व की जलवायु की बात करते हैं। यहाँ पे विश्व की जलवायु की बात करते हैं। निम्न देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। आपका आंसर यहाँ पे बनेगा इथोपिया नहीं पाया जाता, इथोपिया नहीं पाया जाता, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिए इथोपिया बेसिकली भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं, ठीक है, आता। कांगो, गडाज, गैबन तथा जो आपकी कांगो लोकतांत्रिक राज्य है ये भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण इस तरीके से यहाँ पे भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। भूमध्य सागरीय पूछ रहे दिमाग से पढ़िएगा, ठीक है। तो कहाँ नहीं पाई जाती है, तो न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती, बाकी रोम, लॉस एंजल्स आपका केपटाउन में पाई जाती है। तो इस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जो है ये भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। सूची एक को सूची दो से शामिल करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे शामिल कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, यहाँ से शामिल कर लेते हैं, ठीक। तो बात करें यहाँ पे कांगो। कांगो का राज्य मध्य अफ्रीका में स्थित क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए जलवायु की किस्म इस तरीके से, कोई बात नहीं। यहाँ से पहले देखिए कांगो का राज्य की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आंसर यहाँ पे टिक लगा देते हैं। यहाँ पे आंसर आपका आंसर ही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या पढ़ देता हूँ मैं, ठीक है, व्याख्या पढ़ देता हूँ, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा सबसे पहले बात करें कांगो। तो कांगो का राज्य मध्य अफ्रीका में स्थित देश है। यहाँ से विषुवत रेखा गुजरने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवत रेखीय है। कैलिफोर्निया के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना उसके पश्चिम भाग पर स्थित है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में से एक है, ठीक है। अगर बात करें बांग्लादेश तो ये दक्षिण एशिया में स्थित है जो कि मानसूनी जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आपके यहाँ पे आता है। उत्तर पूर्व में अफ्रीका में स्थित सूडान में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे आपका मानसीराम क्योंकि सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होती है, भारत का हिस्सा है, ठीक है, मेघालय में। कथन कारण विश्व रेखीय प्रदेश का पर्यावरण
के अनुकूल है पर मनुष्य के लिए नहीं। विषुवतीय रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्य के लिए नहीं। कारण क्या रहा है, विषुवतीय रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापमान अंतर बहुत कम। इस तरीके से बताएं, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। यहाँ पे कथन कारण दोनों से पर व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ठीक है, व्याख्या नहीं कर पा रहा, आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए, देखिए विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर लगभग समान उच्च तापमान बना रहता है तथा वर्ष भर समान उच्च वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु मनुष्य के लिए तो कष्टकारी होती है जबकि पेड़ पौधों के लिए अनुकूल होती है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ दिन भर उमस बनी रहती है जिससे बीमारियों का भी प्रकोप अधिक रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अगला आपका प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रजाति और जनजाति आ गई, ठीक है, प्रजाति और जनजातियाँ निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बी मसाई आपका बता रहा है कहाँ पे, पश्चिम अफ्रीका, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, देखिए मसाई जनजाति के लोग जो है, मसाई जनजाति के लोग बेसिकली आपका जो पश्चिम अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी और तंजानिया, उगांडा में पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे खिरगिज मलेशिया में, आपका रेड इंडियंस कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में, एस्किमो ग्रीनलैंड में, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पे फिर से नहीं है बताना आपको, तो बताइए यहाँ पे कौन सा नहीं। तो फुलानी आपको बता रहा है पश्चिम अफ्रीका सही है। बंतु आपका सहारा में नहीं पाई जाएगी, बंतु आपका दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है ना, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है ना, देखिए यहाँ पे तो पूर्वी, यहाँ पे पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, याद रखिएगा। मसाई आपका देखा जाता है, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, और नुबा आपका यहाँ पे देखा जाए सूडान में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जो जनजाति उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आंसर आपको बन जाएगा क्या, जो स्कैंडिनेवियन आपके देश होते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ छोटा यहाँ से देखना हमें, ठीक है, यहाँ से हमें देखना। चलिए अब ठंडी जो आपकी स्थानीय ठंडी, यहाँ पे जो स्थानीय पवन है उनको देख लेते हैं। लेवेंटर स्पेन में, पेम्पेरो कहाँ पे, अर्जेंटीना में, बुरान कहाँ पे तो रूस में, मिस्टल कहाँ पे, स्पेन और फ्रांस में, बोरा कहाँ पे तो एडियाटिक तट पे, हबूब सूडान में, सिस्ताना आपका पूर्वी ईरान में। जलवायु को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक अक्षांश से, ठीक है। बैरोमीटर के में पारा के तल की अचानक गिरावट तूफान का सूचक होता है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुक्तः नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैसें पाई जाती हैं, याद रखिएगा। संसार का अधिकतम स्थान आपको मानसीरा में। विविध में अगर देखा जाए यहाँ पे तो भारत में गद्दी, बकरवाल, भोटिया आदि जनजाति ऋतु प्रवास करती हैं। सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा है। रोबस्टा कॉफी की एक प्रजाति है। हेरोइन का उत्पादन अफीम के पूछताछ से किया जाता है। परीक्षा उपयोगिता थे पिग्मी आपका कांगो बेसिन पाई जाने जनजाति, निग्रोटो आपका दक्षिण पूर्व एशिया में, नॉर्डिक आपका इसके रेवेन में, बर्बर आपकी जनजाति मोरक्को में, वेदा श्रीलंका में पाई जाती है। अगर बात करें यहाँ पे माओरी की, तो माओरी आपका न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली आपकी जनजाति है। बद्दू जो है ये अरब जो मरुस्थल है उसमें पाई जाती है। बुशमैन आपका कालाहारी मरुस्थल में, पपुआन पपुआ न्यू गिनी में, एनु जो है जापान में, जूलू दक्षिण अफ्रीका में, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में। सोडियम अधरचंद में मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादन एवं निर्यात तक देशों में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। स्वर्ण जो अर्धचंद्र है उसके उसमें देखा जाए तो मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक और निर्यातक देशों को सम्मिलित किया जाता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान व अफगानिस्तान के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से था ना, अभी देखिए विश्व में प्रथम बार अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नामर इबुल्ला ने मैक्सिको में उच्च उपज की किस्म विकसित की थी। ऑस्ट्रेलिया में विश्व के दो प्रसिद्ध खाने कालगोली और कालगार्डी। वर्ल्ड किसके, देखिए सोने के खाने होंगे ना, इनका विश्व की, ऑस्ट्रेलिया में विश्व के दो प्रसिद्ध खाने हैं, ठीक है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार 2021 में कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश था तथा इस संदर्भ में नामीबिया द्वितीय और कनाडा तीसरे स्थान पर। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार आपका देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यूरेनियम सिटी कनाडा के अथावास्का झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। पोर्ट रेडियन की अगर बात करें तो कनाडा में स्थित, जो कि यूरेनियम के भंडार के लिए आपका प्रसिद्ध है। अजरबैजान में स्थित बाकू पेट्रोलियम उत्पादन के लिए आपका विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। मूंगफली का मूल स्थान ब्राजील है। मसालों में लौंग एक पुष्पकली होती है, ठीक है। क्यूबा को विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को और स्वर्ण द्वार नगर कहा जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग लगभग 100 किलोमीटर है। एनसीईआरटी में आप इस तरीके से देखते हैं। यह यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, अर्थात लेनिनग्राड को पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित जो आपका व्लादिवोस्तोक नगर उससे जोड़ता है। अलेक्जेंड्रिया मिस्र का एक समुद्र पत्तन है। ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक सागर के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र पर स्थित है। ग्रैंड बैंक जो है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। नवनियतिवाद अगर देखा जाए तो के सिद्धांत का प्रतिपादन जो ग्रिफिथ टेलर उन्होंने किया था। एक समुद्र मिल के, ये सब छोड़िए, हरमट्टन या फिर हरमट्टन शुष्क एवं धूल भरी हवा है। गिनी के तट पर इसे डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब आर्थिक भूगोल की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आर्थिक भूगोल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
एक देश गेहूँ तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा आपका यहाँ पे उत्पादक है। तभी लेटेस्ट होगा, इसलिए आपका चीन आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इस बुक में लेटेस्ट डाटा ही दिया गया 2023 के हिसाब से देखा जाए। यहाँ पे देखिए 2023 के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो शीर्ष कौन से है, तो चीन, ठीक है। गेहूं में 3 आंकड़े चीन, भारत और रूस है। इस तरीके से याद रखें। निम्नलिखित में कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल से व्यापार से प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आंसर अगर देखा जाए तो स्टार बना हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो जापान लगभग आपका कितना है, इतना है। म्यांमार, थाईलैंड, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी अच्छा प्रश्न है। विश्व में प्रसिद्ध रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, रबर का? तो ऑप्शन के हिसाब से बात होगी ना, यहाँ पे आंसर थाईलैंड होगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं जो सबसे नवीनतम आंकड़ा है। तो थाईलैंड, इंडोनेशिया व कोटेडी आइवरी है, ठीक है। सूची को सूची 2 से शामिल करना है, तो आइए शामिल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। रबर की बात करें तो मलेशिया की, कहवा की बात करें कोलंबिया की, जैतून इटली की तथा गन्ना मॉरिशस की प्रमुख फसलें। इस तरीके से यहाँ के कुछ हद तक कहाँ की प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। इसके बाद एक फसली कृषि विशेषता है, तो यहाँ पे देखा जाए जो आपकी व्यापारिक अन्य कृषि की, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया, थोड़ा सा यहाँ से भी देख लेते हैं। चलिए, नीलहरी शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पे धान आपका आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा, ठीक। अगला कह रहा है आपको यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो चाय में नहीं पाया जाता, मॉर्फिन नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ पे देखा, चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में एक चिकित्सीय पेय के रूप में हुआ था। चाय में आपका थिनाइन, कैफीन, आपका जो पॉलीफिनाइल होता है, टेनिन, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन मॉर्फिन नहीं पाया जाता, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन देश कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्राज़ील, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 2023 के आंकड़ों के हिसाब से मैं बात करूँ, यहाँ पे ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया। मूँगफली मुख्य फसल है, तो यहाँ पे मुख्य फसल आपका कहाँ की हो जाएगी, गैम्बिया की ना, गैम्बिया की है। तो गैम्बिया आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे, और चलिए यहाँ पे देखा जाए थोड़ा-सा, ये 2023 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो विश्व में उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे, भारत दूसरे पे तथा नाइजीरिया तीसरे पे। दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो इसमें तो आपका भारत ही है, ठीक है। भारत आपका पहले स्थान पे, भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, फिर आपका पाकिस्तान, चीन व ब्राज़ील आते हैं। आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ पे बताइए कौन सा जोड़ा आपका यहाँ पे सही है। तो जोड़ा 1 और 2 सही बता रहा है, 1 और 2। 1 और 2 मतलब आपका यहाँ पे देखा जाए थोड़ा-सा देखिए, झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया में, और आपका यहाँ पे मिल्पा जो है एक तरीके से देखा जाए मैक्सिको में, लेकिन लद्दाख आपका गलत है। ये और आपका सही है। तो ये देख सकते हैं लद्दाख का क्या है, यहाँ से देख सकते हैं लद्दाख, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कथन 1 और 2 तो सही है, जबकि तीसरा युग गलत है, ठीक है। अगर आदिम निर्वाह कृषि पद्धति में को कोटो एवं जला मतलब काटो और जलाओ कृषि पद्धति कहते हैं, जो कि भारत के साथ विश्व के कई आदिम जनजातियों में पाई जाती है। लद्दाख आपका एक तरह से इंडोनेशिया में प्रचलित है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा था, यहाँ पे देख रहा था मैक्सिको, नहीं यहाँ पे श्रीलंका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब खनिज की बात कर लेते हैं, ठीक है। खनिज की बात करें तो हम लोग यहाँ पे कह रहा है कि रुकवा झील ऐसा तंजानिया निम्नलिखित में से किस एक खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो कोयला के लिए ना, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए निम्न देशों में से कौन विश्व में लौ एस का बृहत्तम उत्पादक है? तो सबसे नवीनतम डाटा के हिसाब से बात करें तो चीन यहाँ पे आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2028-22 के अनुसार 22 में ये डाटा आया था। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन व भारत है, ठीक। यहाँ पे देखा जाए यूरोप में लौ उत्पादक देशों में से फ्रांस का स्थान है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये बहुत पुराना प्रश्न है, ठीक है। 2013 के आंकड़े के अनुसार उस समय की बात थी, छोड़ते हैं इसको। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देश है, और यहाँ देखिए जो डेटे वाले प्रश्न होते हैं, सबसे जो नवीनतम डेटा उसको देख के जाइएगा प्लीज़, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो देश है और लो एस के उत्पादक क्षेत्र, यहाँ पे देखा जाए तो आपको बता रहा है सी। जर्मनी में आपको क्या बता रहा है, तो आपका नॉर्मंडी बता रहा है, ठीक। कजाकिस्तान में कारागाडा सही है, यूक्रेन में क्योराग सही है, फ्रांस में पेरिनीस। तो जर्मनी में तो यहाँ पे आपका देखा जाए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे नॉर्मंडी जो है ये तो फ्रांस में है ना, इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक। फ्रांस में पेरिनीस भी है, यूक्रेन में क्योराग है, कजाकिस्तान में कारागाडा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे बी बता रहा है सही सुमेलित, मतलब रूर औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी में, बाकी सब गलत है। जैसे देखा जाए यहाँ पे लॉरेन आपका फ्रांस में है, औद्योगिक क्षेत्र रूर आपका जर्मनी हो गया, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश आपका यूनाइटेड किंगडम में हो गया, सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश आपका जर्मनी में हो गया, ठीक है। यहाँ पे सुमेल करना है क्या, यहाँ पे सूची को सूची 2 से सुमेल करना है। तो आइए देख लेते हैं, लॉ एस का क्षेत्र है और कह सकते हैं उनके उत्पादक देश है। तो लॉरेन है आपका कहाँ पे, तो फ्रांस में, ठीक है। और मिडलैंड का है, मिडलैंड ये यूके में, किरूना कहाँ पे, स्वीडन में, कोस्ताने कहाँ पे, कजाकिस्तान में। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है, क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है किसके लिए, तो लौह भंडार के लिए और लोएस भंडार के लिए, ठीक, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो वही आपका इस्पात वाला हो गया और आपका इंजीनियरिंग वाला हो गया, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। ये प्रमुख खनिज के भंडार और शीर्ष देश है, ठीक। ठीक है, तो ये सबसे नवीनतम डेटा है के हिसाब से देख लीजिएगा, 2022 का है। अभी कोई डेटा अगर नहीं आएगा तो इसको इसी को देख के जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या था,
सूची को सूची दो से सुमेल करने वाला यहाँ से प्रश्न था, ये तो हो गया था ना। अब यहाँ पे ये प्रश्न देखा जाए, चलिए इसमें लिखा हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रामाणिक तेल भंडार स्थित है? तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा बताइए। तो यह हो जाएगा वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला आपका आंसर हो जाएगा। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पे सऊदी अरब हो जाएगा। सऊदी अरब आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2022 के आंकड़े के अनुसार संपूर्ण विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जबकि पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक सऊदी अरब है। विश्व में दूसरा स्थान है। इसके पश्चात क्रमशः आपका रूस और कनाडा स्थान है। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक आपको यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा क्या? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपका आ जाएगा। ठीक है, 2022 का आंकड़ा आया हुआ है, उसके आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो गिनी विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और चीन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये जाम्बिया हो जाएगा। जाम्बिया यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चिक्की माटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपको यहाँ पे कॉपर के लिए, तांबा के लिए। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? तो यहाँ पे यूरेनियम नहीं है, यूरेनियम नहीं। अगला प्रश्न आज का देखा जाए, क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, हाँ, रूस में जो आपका कुजाबास क्षेत्र है, संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा कौन सा सही है। ये कह रहा है कि यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क के लिए समृद्ध है। नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही आपका सही है। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, दोनों ही आपके यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पे रूस हो जाएगा। अगर यहाँ पे डाटा की बात करूँ तो यहाँ पे डाटा बहुत पुराना है, 20 वाला ही है। उसके हिसाब से रूस है, फिर बोत्सवाना, फिर कनाडा है। ठीक है, देख लीजिएगा लेकिन लेटेस्ट डाटा जो आपका है। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे थोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए स्टार बना होता है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे यही तो है, डाटा वाले प्रश्न है ये सब, छोड़ते हैं कोई बात नहीं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऐसे प्रश्न के लिए क्या किया जाए, कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए यहाँ पे। तो बोल्विया टीन, ब्राजील लॉयस, मेक्सिको चांदी और पेरू नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा देखिए, ये सब डाटा वाले प्रश्न में कंफ्यूज हो जाऊंगा। कंफ्यूज इसलिए हो जाऊंगा ना क्योंकि ये सब गलत पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। देखिए मेक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे चांदी का, क्योंकि ये डाटा के हिसाब से हम लोग अंत में करते हैं। अब यहाँ पे सूची को सूची दो से शामिल करना। देखिए ऐसे क्या होता है, ये हमेशा चर्चित वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए बताना जरूर होता है। यहाँ पे देखिए चार्ट की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोलियम प्रमुख प्राथमिक निर्यात क्षेत्र यहाँ पे है। नाइजर की बात करें यूरेनियम है, रवांडा में आपका कवा कॉफी है, बेनिन में आपका कपास है। नगर उद्योग देख लेते हैं, ये थोड़ा सा है, प्रश्न सही है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, सूची को सूची दो से शामिल करना, तो सीधे हम लोग यहीं से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। नगोया तो बेसिकली सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल के लिए, स्लेम आपका लोहा व इस्पात के लिए, लॉस एंजल्स हवाई जहाज के लिए, आबादान आपका तेल शोधन के लिए। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे बताइए, तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखा जाए सी मतलब चेरिया ब्रिंस पोत निर्माण के लिए, बाकी सब यहाँ पे सही है। तो अगर बात करें आसन, आसन देखा जाए तो चीन का लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका का मोटर वाहन के लिए जाना जाता है। हवाना क्यूबा का शिकार उद्योग के लिए जाना जाता है। नगोया जापान का सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल के लिए। चेलिया ब्रिंस की बात करें रूस में धातु रसायन मिशनरी के लिए जाना जाता है। मिलान इटली में है आपका रेशमी वस्त्र के लिए। मास्को रूस जो है बेसिकली धातु रसायन मशीनरी के लिए जाना जाता है। ओसाका जापान में सूती वस्त्र के लिए। शेफील्ड इंग्लैंड में पाया जाता है कटलरी जो उद्योग होता है उसके लिए। वेनिस इटली में कांच निर्माण के उद्योग के लिए जाना जाता है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। ओटावा कनाडा में कागज निर्माण के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है? तो यहाँ पे डी बता रहा है कि आपका सुमेलित नहीं है, डी ना, डी मतलब आपका कैमेडेन, कैमेडेन फ्लोरिडा, ये आपका सही सुमेलित यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है। ये सब प्रश्न जो है सही है। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, तो कैमेडेन जो है, यहाँ पे देखा जाए कैमेडेन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित एक काउंटी है। जबकि अन्य सभी विकल्प आपके सही है। अन्य सभी विकल्प में जैसे कि ह्यूस्टन आपका टेक्सास, सेप्रोस पॉइंट जो है मैरीलैंड में, और न्यू ऑरलियंस की बात करें तो लुजियाना में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पे चीन बता रहा है, लेकिन डेटा हमें देखना होगा कि सबसे नवीनतम है कि नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेटा वाले प्रश्न को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, डेटा वाली चीज़ों को अगर छोड़ देते हैं तो ये क्या होता है, गलत हो जाएगा ना। चलिए फिलहाल ये सबसे लेटेस्ट डाटा की सबसे बात करें 2023 के आंकड़ों के हिसाब से। यहाँ पे देखिए 2023 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो चीन पहले पे, फिर ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पे। ठीक है, निम्नलिखित ऊनी वस्त्रों उत्पादन केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? आपको यहाँ पे देखा जाए तो वूपरताल। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? तो यहाँ पे आंसर आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न से क्या कह रहा है कि किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो आपका जापान में पाए जाते हैं। कहाँ पे? जापान में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए फिर स्टार बना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ओसाका जो है ना, ये जापान का सूती वस्त्र उत्पादन के लिए पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान में लोहा इस्पात उद्योग केंद्र प्राय दक्षिणी
जो तटीय क्षेत्र में स्थित है, जिसमें टोक्यो याकोहामा क्षेत्र और ओसाका कोबे हेमजी आपका जो क्षेत्र है ये सब आते हैं। तो इस तरीके से ये प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, तथा पूर्वी एशिया में जापान जलयान के निर्माण में प्रमुख स्थान रखता है, जबकि जापान के उत्तरी क्यूशू क्षेत्र में फुकुओका किताकुत्सु नागासाकी आदि स्थानों पर ऑटोमोबाइल केमिकल सेमीकंडक्टर आदि भारी उद्योग में केंद्रित है। ठीक है, पूर्वी एशिया में जलयान निर्माण उद्योग में दक्षिण कोरिया का अग्रणी स्थान है, अतः सभी विकल्प आपके सही थे। ठीक है, परिवहन आ गया आपका यहाँ पे। परिवहन कथन कारण है, कार्य संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। कारण क्या है, वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो इस तरीके से आंसर क्या बनेगा, आंसर आपको यहाँ पे बता रहे ए। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे बता रहा है, देख लीजिएगा बिल्कुल। पत्तन बंदरगाह पोता भर टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है, तो संघाई बता रहा है। ठीक है, संघाई मतलब चीन वाला ना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर पहले चीन है, सिंगापुर, इस तरीके से। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर आपका जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया हो जाएगा। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है, ये हो जाएगा बलूचिस्तान में। ठीक, बलूचिस्तान आपका आंसर हो जाएगा। विविध में देखा जाए ग्रेन बैंक स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका जो है ना, और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे स्थित है। बेसिकली मत्स्य पालन क्षेत्र है। बरमूडा त्रिभुज, तो बरमूडा त्रिभुज पूर्वी पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सही है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। बताइए कौन सा सही है, तो आपका आंसर बी सही है। बी मतलब केवल आपका यहाँ पे केवल एक सही है। अगर बात करूँ यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ की, अगर मैं बात करूँ तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट पर प्रवाहित प्रशांत महासागर में लगभग स्थित है। ये 2300 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और देखा जाए प्रवाल भित्ति मुख्य 10 डिग्री दक्षिणी व 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। इस प्रवाल भित्ति में लगभग आपका 400 प्रकार के प्रवाल, 1500 प्रकार के मत्स्य प्रजाति तथा लगभग 4000 प्रकार की मोलस्का प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, और ग्रेट बैरियर जो रीफ है ये अवरोधक, यहाँ पे नाम ही बोल दिया, अवरोधक प्रवाल भित्ति है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखा जाए, विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक आपका यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, इटली है। ठीक, सिंपल से याद रखिएगा। ठीक, इटली है, फिर फ्रांस है, फिर स्पेन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है, ओपेक का सदस्य यहाँ पे देखा जाए तो चीन नहीं है, चीन ओपेक का सदस्य नहीं है। इस तरीके को याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे देखा जाए डी बता रहा है, भाषा जो थाईलैंड की भाषा बता रहा है ना, वो आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। देखिए, डेनिश जो है ये डेनमार्क की भाषा है, डच नीदरलैंड की, मंdarin चीन की, भाषा इंडोनेशिया की। चेवरोलीन परमाणु आपदा घटित हुई थी, तो ये यूक्रेन में हुई थी। यूक्रेन में, तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 1986 की बात है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। इसके बाद निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता 99% जल विद्युत से प्राप्त होती है, यहाँ पे आंसर आपका बनेगा नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे आपका आंसर यहाँ पे जाएगा। कह रहा पृथ्वी की सतह का वो भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, तो आपका क्या कहलाता है, सर्वप्रथम रिकॉर्ड अधिकेंद्र पे होता है ना, अधिकेंद्र पे होता है। इस तरीके से अधिकेंद्र आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अधिकेंद्र एपिसेंटर जिसको कहते हैं। ठीक है, अधिकेंद्र आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भूकंप का सर्वप्रथम एक तरीके से देखा जाए उद्भव जो होता है वो भूकंप मूल पे होता है, तथा जहाँ पर भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम रिकॉर्ड की जाती है वो आपका अधिकेंद्र एपिसेंटर होता है। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोग की मृत्यु हुई थी, तो एक तरीके से देखा जाए चीन में। ठीक, चीन में। और ये देखा जाए 1958 से 60 के बीच। ठीक, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है, तो बताइए। गजनी, फरगाना, कंधार, समरकंद, तो कौन से नहीं है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बता रहा था, आपका आंसर सी बता रहा है, सी। सी मतलब 2 और 4। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए गजनी और कंधार अफगानिस्तान में स्थित है, जबकि फरगाना और समरकंद ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अलास्का के संदर्भ में निम्न कथनों में से आपको बताना कौन सा कथन सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। इस तरीके से आंसर क्या बनेगा, तो दोनों सही है ना, दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, जिसे 1867 में अमेरिका ने रूस से खरीदा था। कह रहा है मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो यहाँ पे किया था जीन आपका गॉटमैन ने, जीन गॉटमैन ने किया था। ठीक है, इस तरीके से आपका देखा जाए तो यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी खत्म हुआ, लगभग 1 घंटा 22 मिनट लगा, वही 1.5 घंटा में बता रहा था। थोड़ा सा तेज पढ़ाया हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं तेज पढ़ाया हूँ, तेज इसलिए पढ़ाया हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। क्या आप लोग कहते हैं वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा तेज पढ़ाया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, इस तरीके से इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो गई इस बुक से। अब हम 3 जो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा लेक्चर किसका आता है, आप लोग को जल्दी पता चल जाएगा, तो पढ़िए आप लोग इसको अच्छे से। मिलते हैं कल, धन्यवाद।